Hello students, welcome to Formulator Online Plus. So in this video we are going to discuss about the introduction of the semiconductor physics syllabus for the computer science department. So in the computer science department in the second semester you can see that there is a subject called semiconductor physics. So this semiconductor physics is a very important chapter for the computer science student because you know that कि ये जो कंप्यूटर साइंस ब्रांच होते हैं दे मेनली डील विथ, ये किसके साथ डील करते हैं, ये डील विथ सॉफ्टवेयर्स, लैंग्वेजेस, इसके साथ उसका डीलिंग होता है. तो सेमीकंडक्टर फिजिक्स को अगर आपको मालूम नहीं होते हैं तो सेमीकंडक्टर फिजिक्स के लिए जितने भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जैसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, जैसे मैटलैब, जैसे आपका कॉमसॉल, दीज आर डिफरेंट नेम ऑफ द सॉफ्टवेयर्स. तो ये सारे सॉफ्टवेयर्स को डेवलप करने के लिए, ये सारे सॉफ्टवेयर को मॉडिफाई करने के लिए आपके पास बेसिक नॉलेज ऑफ द सेमीकंडक्टर फिजिक्स होना चाहिए. तभी आप ये सेमीकंडक्टर फिजिक्स रिलेटेड जो आपका सॉफ्टवेयर्स होते हैं उस सॉफ्टवेयर्स के बारे में आप अच्छी तरीके से मॉडिफाई कर सको. सो दिस इज द बेसिक नीड कि ये सेमीकंडक्टर फिजिक्स क्यों आपको चाहिए. ज़्यादातर केस में क्या होता है कि सेमीकंडक्टर फिजिक्स पढ़ने के लिए कंप्यूटर साइंस का जो स्टूडेंट्स होते हैं उसका कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है, बट दे आर रॉन्ग बिकॉज द कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स जो होते हैं वो जनरली कंप्यूटर इंजीनियर क्या करते हैं, कंप्यूटर साइंस का इंजीनियर वो जनरली आपका सॉफ्टवेयर्स के लिए डील करते हैं. तो सॉफ्टवेयर्स का अगर डील करेंगे तो देयर आर सो मेनी सॉफ्टवेयर्स रिलेटेड टू द सेमीकंडक्टर फिजिक्स. मतलब सेमीकंडक्टर फिजिक्स के रिलेटेड जो डिवाइस होते हैं उस डिवाइस को फैब्रिकेट करने से पहले आपको क्या होना चाहिए, उसको एक वर्चुअल एनवायरनमेंट में डिज़ाइन किया जाता है और देखा जाता है कि वो जो डिज़ाइन हम लोग कर रहे हैं वो सही हो रहा है कि गलत हो रहा है. तो इसके लिए आपको सॉफ्टवेयर्स चाहिए और उस सॉफ्टवेयर्स कौन बनाते हैं, वो सॉफ्टवेयर्स जनरली बनाते हैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियर्स. सो इफ द कंप्यूटर साइंस इंजीनियर्स डू नॉट हैव द नॉलेज रिलेटेड टू द सेमीकंडक्टर फिजिक्स, सो दे कैनॉट डील विथ दैट सॉफ्टवेयर्स. तो आपको अगर ये सेमीकंडक्टर फिजिक्स कोई भी कंप्यूटर साइंस इंजीनियर्स को बहुत अच्छी तरीके से आते हैं, so they can deal very easily those softwares. There are so many softwares जो अभी अवेलेबल है. जैसे मान लीजिए आपका कॉमसॉल है, एक सॉफ्टवेयर होता है, मैटलैब एक सॉफ्टवेयर होता है, जैसे मान लीजिए और एक सॉफ्टवेयर है जैसे ओरिजिन्स एक सॉफ्टवेयर है. ऑल दीज सॉफ्टवेयर्स are related to semiconductor physics. So if you do not know the semiconductor physics, so how can you deal with or how can you modify those softwares? Because आपको physics आना चाहिए, because जो softwares काम करते हैं वो physics related काम करते हैं. So if algorithm में आपका physics होना चाहिए तो physics आपको जानना है. तो उसी के लिए आपको ये semiconductor physics जो आपका एक यहाँ पे टॉपिक है, ये फिजिक्स, सेमीकंडक्टर फिजिक्स आपको अच्छी तरीके से जानना होगा. सो लेट अस, आपने अभी तक हमने डिस्कस किया कि सेमीकंडक्टर फिजिक्स हमको क्यों चाहिए फॉर द कंप्यूटर साइंस इंजीनियर्स. होपफुली आपको समझ में आया है. सो नाउ ये सेमीकंडक्टर फिजिक्स जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या चीज़ आपको पढ़ने होंगे अकॉर्डिंग टू द सिलेबस. सो लेट अस डील विद दैट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट द मॉड्यूल 1. सो मॉड्यूल 1 से मैं स्टार्ट करने वाला हूं. सो मैं यहां से स्टार्ट करूंगा मॉड्यूल 1. सो मॉड्यूल 1 में क्या क्या चीज और क्या क्या टॉपिक्स आपको कवर करने होंगे कि ये अकॉर्डिंग टू द सिलेबस. सो मॉड्यूल 1 के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक लिखा गया है अकॉर्डिंग टू द सिलेबस, दैट इज द ईके डायग्राम. तो ईके डायग्राम के बारे में आपको समझना होगा. ईके डायग्राम, ईके डायग्राम, कोई भी सेमीकंडक्टर डिवाइस को और कोई सेमीकंडक्टर मटेरियल को आपको अगर स्पेसिफाई करना है, सो यू हैव टू स्पेसिफाई दैट सेमीकंडक्टर और द डिवाइस यूजिंग द ईके डायग्राम. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन. सो ये आपका पहला टॉपिक होगा, ईके डायग्राम. नेक्स्ट टॉपिक जो आपके आएंगे दैट इज द डेंसिटी ऑफ स्टेट्स. So density of states.
दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सेमीकंडक्टर के अंदर जो डिवाइस, सेमीकंडक्टर्स के अंदर जो एनर्जी स्टेट्स होते हैं, वो एनर्जी स्टेट्स के बारे में आपको जानकारी हासिल करना है, अदरवाइज यू कैन नॉट मॉडिफाई द सॉफ्टवेयर्स। सो उस एनर्जी स्टेट्स जो होंगे उसका डेंसिटी क्या होगा उसके बारे में जानना होगा, और ये जो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स है, मतलब डेंसिटी ऑफ एनर्जी स्टेट्स है, ये डेंसिटी ऑफ एनर्जी स्टेट्स का ऑक्यूपेशन प्रोबेबिलिटी, ऑक्यूपेशन प्रोबेबिलिटी आपको जानने होंगे। ऑक्यूपेशन प्रोबेबिलिटी, ऑक्यूपेशन प्रोबेबिलिटी, ऑक्यूपेशन प्रोबेबिलिटी का मतलब कि एनर्जी स्टेट्स जो होते हैं वो एनर्जी स्टेट्स आपका इलेक्ट्रॉन और होल से भरा हुआ होता है। सो दैट मीन्स कितने अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टेट्स, मतलब कोई भी एनर्जी स्टेट में के अंदर इलेक्ट्रॉन और होल होने का प्रोबेबिलिटी क्या है, दैट इज द ऑक्यूपेशन प्रोबेबिलिटी। सो ऑक्यूपेशन प्रोबेबिलिटी के बारे में जानने होंगे। नेक्स्ट आपको जानने होंगे अकॉर्डिंग टू द सिलेबस, दैट इज द फर्मी लेवल, दैट इज द फर्मी लेवल। यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज फर्मी लेवल। सो फर्मी लेवल होंगे और उसके साथ आपका होगा क्वाजी फर्मी लेवल, क्वाजी फर्मी लेवल। Very very important concept, because using without this concept Fermi level and quasi Fermi level, no one can understand the semiconductor physics. Very very important concept. So quasi Fermi level हो गया। अब इसके साथ आपको जानना है कि how this Fermi level can variate, मतलब variation of the Fermi level, variation of the Fermi level due to carrier concentration, carrier मतलब इलेक्ट्रॉन एंड होल। सो इलेक्ट्रॉन होल के जो कॉन्सेंट्रेशन होंगे उसके ऊपर डिपेंड करके मेरा फर्मी लेवल में क्या चेंजेस आएंगे, एंड टेम्परेचर के वेरिएशन के लिए मेरा फर्मी लेवल में क्या क्या चेंज आएंगे। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो फर्मी लेवल एंड क्वाजी फर्मी लेवल। नेक्स्ट जो मॉड्यूल 1 के अंदर आपके पास होंगे, दैट इज अनदर वन टॉपिक यू कैन से, that is the PN junction. So PN junction मॉड्यूल 1 के अंदर ही है। अब ये PN जंक्शन सिर्फ लिखा हुआ है, तो PN जंक्शन के बारे में आपको जानना होगा। सो PN जंक्शन मतलब PN डायोड। सो जब P टाइप और N टाइप का एक जंक्शन होता है तो वहां पे एक डायोड प्रोड्यूस होता है, तो उस डायोड के बारे में भी आपको जानना है। सो डायोड के बारे में अगर जानना है तो डायोड के बारे में क्या क्या चीज हम लोग जाएंगे। सो पहला चीज जो हम लोग यहाँ पे देखेंगे, दैट इज द स्ट्रक्चर, कैसे आपका PN जंक्शन प्रोड्यूस होता है, हाउ टू प्रोड्यूस द PN जंक्शन। देन विल सी द ऑपरेशन प्रिंसिपल, देन विल सी द ऑपरेशन प्रिंसिपल, ऑपरेशन principle. Then we'll go for the different types of parameters are there. You have to understand that, that is the depletion layer, depletion layer के बारे में आपको जानना है। Then you have to understand the electric field intensity that will be produced inside the PN junction. So electric field intensity आपको जानना है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यहां पे मैं लिख रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। नेक्स्ट इसी चीज के अंदर आपको जानना है और सारे टॉपिक्स, दैट इज द बैंड डायग्राम। सो PN जंक्शन के अंदर ही आपका होगा बैंड डायग्राम, बैंड डायग्राम ऑफ द PN जंक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज विदाउट दिस इसके बाद के टॉपिक आपको समझ में नहीं आएंगे। सो बैंड डायग्राम आपका हो गया। उसके बाद आपको समझना होगा कि ये PN जंक्शन के अंदर मेरा डायोड का क्या करंट जाएंगे, दैट इज द डायोड करंट, यू हैव टू अंडरस्टैंड। डायोड करंट के बाद आपको जानने होंगे द चार्ज इक्वालिटी कंडीशन, चार्ज इक्वालिटी कंडीशन, व्हाट इज द चार्ज इक्वालिटी कंडीशन। सो विदाउट द चार्ज इक्वालिटी कंडीशन आपको PN जंक्शन डायोड समझ में नहीं आएंगे। सो ऑल दिस थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो चार्ज इक्वालिटी कंडीशन, देन यू हैव टू गो फॉर द बायसिंग, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन पर्पस में, कि PN जंक्शन डायोड को हम लोग किस तरीके से वोल्टेज अप्लाई करेंगे। सो इस PN जंक्शन डायोड को उसी को बोलते हैं बायसिंग। सो बायसिंग को कैसे किया जाता है,
टू टाइप्स ऑफ बायसिंग होंगे, हम लोग देखेंगे रिवर्स बायस, फॉरवर्ड बायस। सो रिवर्स बायस, फॉरवर्ड बायस देखेंगे। देन आपको देखना है कि ये सारे बायसिंग के अंदर आपका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, व्हाट विल बी द कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक मतलब वोल्टेज current characteristics. So these are the topics that you have to cover for the PN junction. आपके सिलेबस में सिर्फ PN junction लिखा है, इसका मतलब कि आपको ये सारे टॉपिक्स कवर करके जाना है, एटलीस्ट यू हैव टू कवर ऑल दिस टॉपिक्स। सो इसके बाद मॉड्यूल 1 के अंदर, इसके बाद आपका मॉड्यूल 1 के अंदर जो टॉपिक है दैट इज द मेटल सेमीकंडक्टर जंक्शन। सो मेटल सेमीकंडक्टर junction, very very important in your syllabus. So this is the third topic. ये पहला टॉपिक है, ये पहला पार्ट है। सेकेंड पार्ट आपका डायोड, थर्ड पार्ट है आपका मेटल सेमीकंडक्टर जंक्शन विद इन द मॉड्यूल 1। सो इस मेटल सेमीकंडक्टर जंक्शन के अंदर क्या क्या चीज आपको जानने होंगे। यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज ओहमिक कॉन्टैक्ट। देखिए जो कांटेक्ट मतलब क्या है, कांटेक्ट मतलब आप अगर कोई भी डायोड को देखे होंगे, सो डायोड से एक वायर दो साइड से, ये अगर डायोड है तो इस डायोड से इधर से एक वायर आएंगे, इधर से एक वायर आएंगे। सो दीज आर द कॉन्टैक्ट्स। ये जो कॉन्टैक्ट्स होते हैं, ये कॉन्टैक्ट्स दो तरीके का होता है। दैट मीन्स यहाँ पे वायर मतलब आपका मेटल होता है और डायोड मतलब सेमीकंडक्टर, तो बीच में आपका क्या होंगे, मेटल और सेमीकंडक्टर का जंक्शन होंगे। सो ये जो कॉन्टैक्ट्स होते हैं, ये कॉन्टैक्ट्स के ऊपर डिपेंड करके आपका मेटल सेमीकंडक्टर जंक्शंस दो तरीके का होता है। एक होता है ओहमिक कॉन्टैक्ट जंक्शन और एक होता है आपका रेक्टिफाइंग कॉन्टैक्ट। इस रेक्टिफाइंग कॉन्टैक्ट को और एक नाम है इसका, इसको बोलते हैं शॉर्ट की कॉन्टैक्ट। इसी को बोलते हैं शॉर्ट की कॉन्टैक्ट, शॉर्ट की कॉन्टैक्ट। सो इस दो तरीके का कॉन्टैक्ट के बारे में आपको डिटेल में जानकारी हासिल करना है। यू हैव टू गेन ऑल द नॉलेज रिलेटेड टू द ओहमिक कॉन्टैक्ट एंड द रेक्टिफाइंग कॉन्टैक्ट। सो ये था आपका मेटल सेमीकंडक्टर जंक्शन। नेक्स्ट टॉपिक जो यहाँ पे मॉड्यूल 1 के अंदर रखा गया है दैट इज द कैरियर ट्रांसपोर्ट, that is the transport of carrier. So transport of carriers. So transport of carriers के बारे में आपको जानना है, किसके अंदर, सेमीकंडक्टर डिवाइस के अंदर और सेमीकंडक्टर्स के अंदर। तो सेमीकंडक्टर्स के अंदर जो कैरियर्स होंगे वो किस तरीके से मूव करेंगे, किस फिनोमेना के वजह से मूव करेंगे, वो सारी चीज आपको जानना है। सो इसके अंदर आप देखेंगे कि दो तरीके का आपका ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म है। फर्स्ट मैकेनिज्म इज द ड्रिफ्ट मैकेनिज्म, एंड द सेकेंड मैकेनिज्म इज द डिफ्यूजन मैकेनिज्म। These are the two mechanism or these are the two rule for which the carriers will move inside the semiconductors. Now ये carriers जब move करेंगे तो आपका कुछ carriers का generation भी होगा, कुछ कैरियर्स का जेनरेशन होंगे। जेनरेशन ऑफ कैरियर्स मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन और होल जेनरेट होंगे और एक कुछ इलेक्ट्रॉन्स और होल रिकॉम्बाइन भी होंगे। सो रिकॉम्बिनेशन ऑफ द कैरियर्स भी आपको जानने हैं, रिकॉम्बिनेशन ऑफ द कैरियर्स। सो दिस इज द फोर्थ पार्ट ऑफ अ मॉड्यूल 1। सो मॉड्यूल 1 का फोर्थ पार्ट हुआ। नाउ इफ आई गो फॉर द another part of module 1, that is the semiconductor material, semiconductor materials of interest for optoelectronics, very very important, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब क्या होता है कि ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब है कि एक ऐसा सेमीकंडक्टर डिवाइस जहां से आपका लाइट निकलता है और लाइट एब्जॉर्ब करते हैं, मतलब लाइट एमिटिंग भी हो सकता है, लाइट एब्जॉर्प्शन भी हो सकता है। ऐसा कोई सेमीकंडक्टर डिवाइस जो लाइट के साथ इंटरेक्ट करता है उसको हम लोग बोलेंगे
ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस। तो ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस के लिए आप कोई भी सेमीकंडक्टर यूज नहीं कर सकते, उसके लिए कुछ स्पेशल टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स होते हैं। तो उस स्पेशल टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स क्यों स्पेशल है उसके बारे में जानना है, इसीलिए लिखा गया है सेमीकंडक्टर मटेरियल्स ऑफ इंटरेस्ट फॉर ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस। सो वहां पे भी एक टॉपिक आपका आएगा, दैट इज यू कैन सी दैट बैंड गैप मॉडिफिकेशन। बैंड गैप मॉडिफिकेशन, ओके। सो इस बैंड गैप मॉडिफिकेशन मतलब सेमीकंडक्टर्स के कुछ पर्टिकुलर बैंड गैप होते हैं। ओके, विल सी द बैंड गैप, व्हाट इज बैंड गैप। तो बैंड गैप होते हैं, उस बैंड गैप को आप अगर कोई भी मान लीजिए कि आप कोई भी एलईडी मान लीजिए, एलईडी जो होते हैं, एलईडी से लाइट निकलता है, मतलब ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है। नाउ सपोज इफ यू वांट टू फैब्रिकेट अ ग्रीन कलर एलईडी, तो ग्रीन कलर एलईडी के लिए मतलब एलईडी से आपका ग्रीन कलर निकलेंगे, ग्रीन का कुछ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होंगे, कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ होंगे। सो उस पर्टिकुलर वेवलेंथ और उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को निकालने के लिए आपको कुछ पर्टिकुलर बैंडविड्थ के सेमीकंडक्टर्स ही चाहिए। सो दैट्स व्हाई वी कैन, इफ वी मॉडिफाई द बैंड गैप ऑफ द सेमीकंडक्टर, if we modify the band gap of the semiconductor by some means, then we can use a same semiconductor for different light interaction. Okay, so that's why we need the band gap modification. ये band gap modification कैसे करना है ये आपको समझना है। इसी के ऊपर, ये सिर्फ band gap modification के ऊपर एक इंजीनियरिंग ब्रांच भी है in the masters, that is called band gap engineering. That is a very important पार्ट ऑफ ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस, बैंड गैप इंजीनियरिंग। ये एक इलेक्ट्रॉनिक्स का अलग ब्रांच ही होता है। तो हम लोग उतने डिटेल्स में नहीं जाएंगे, बट बेसिक कुछ आइडिया मुझे होना चाहिए बैंड गैप कैसे मॉडिफाई किया जाता है। सो नाउ उसके बाद आपको मिलेंगे कि एक डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर आपको मिलेंगे यहाँ पे, कि दैट इज द हेटेरो स्ट्रक्चर, दैट इज द हेटेरो स्ट्रक्चर। सो हेटेरो स्ट्रक्चर के बारे में आपको जानकारी हासिल करना है। तो हेटेरो स्ट्रक्चर क्या होता है सर? हेटेरो स्ट्रक्चर के बारे में आप ऐसे सोच सकते हैं कि जो पीएन जंक्शन होते हैं, वो पीएन जंक्शन का जो पी टाइप मटेरियल होता है, एन टाइप मटेरियल होता है, वो सेमीकंडक्टर्स होते हैं। एंड बोथ दिस टू सेमीकंडक्टर्स आपका सेम मटेरियल का होता है, मतलब दोनों का सेम बैंड गैप होता है। तो नाउ आप अगर एक जंक्शन प्रोड्यूस कर सकते हैं कि जैसा कि जंक्शन के एक साइड में आपका जो मटेरियल होगा उसका बैंड गैप और दूसरे साइड में जो मटेरियल होंगे उसका बैंड गैप, वो बैंड गैप को अगर मैं डिफरेंट बैंड गैप मटेरियल ले सकता हूं तो जो स्ट्रक्चर प्रोड्यूस होंगे उसको बोलते हैं हेटेरो स्ट्रक्चर। हेटेरो मतलब डिफरेंस इन द बैंड गैप, बैंड गैप का डिफरेंस होंगे। बट ये जो पीएन जंक्शन हमने यहाँ पे किया था, ये सारे मेरा होमो जंक्शन है। होमो जंक्शन मतलब आपका जो जंक्शन होंगे, जंक्शन के दोनों साइड जो मटेरियल्स होंगे उसका बैंड गैप सेम होगा, उसको बोलते हैं होमो जंक्शन। और हेटेरो जंक्शन के केस में आपका बैंड गैप अलग अलग होंगे। सो दिस ऑल दिस थिंग आर इन द मॉड्यूल 1। और एक टॉपिक भी है मॉड्यूल 1 के अंदर, दैट इज, और एक पार्ट है मॉड्यूल 1 के अंदर, दैट इज द लाइट सेमीकंडक्टर इंटरेक्शन। लाइट सेमीकंडक्टर इंटरेक्शन, this is also a very important part for understanding this optoelectronics device, because light interaction light semiconductor interaction का मतलब क्या होगा? इसका मतलब है कि कोई सेमीकंडक्टर मटेरियल के ऊपर अगर लाइट गिरते हैं तो क्या होगा? तो सेमीकंडक्टर के अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स का चेंज आएंगे, तो उसी को हम लोग समझेंगे यहाँ पे लाइट सेमीकंडक्टर इंटरेक्शन टॉपिक में। तो इस इंटरेक्शन टॉपिक में क्या क्या चीज हमें जानने होंगे? वी हैव टू अंडरस्टैंड द रेट ऑफ ऑप्टिकल, we have to understand the rate of optical transitions. This is one topic, optical transitions. Next, you have to understand the joint density of states. तो joint density of states के बारे में आपको थोड़ा सा जानकारी यहाँ पे हासिल करना है। Next, you have to take care the condition for optical amplification. So condition for optical amplification, optical amplification के बारे में
आपको कैसे ऑप्टिकल एम्पलीफाई किया जाता है। यहाँ पे देखिए डेंसिटी ऑफ स्टेट्स था, बट यहाँ पे जॉइंट डेंसिटी ऑफ स्टेट्स होंगे, क्योंकि यहाँ पे सेमीकंडक्टर के साथ आपका लाइट का इंटरेक्शन होगा, तो आपका डेंसिटी ऑफ स्टेट्स नहीं होंगे, जॉइंट डेंसिटी ऑफ स्टेट्स होंगे। सो दिस वाज योर मॉड्यूल 1, ये था आपका मॉड्यूल 1। नाउ विल गो फॉर द मॉड्यूल 2। सो मॉड्यूल 2 में क्या क्या चीज है, सो लेट अस सी। सो मॉड्यूल 2, सो मॉड्यूल 2 में मॉड्यूल 2, सो यहां पे मैं लिख रहा हूं मॉड्यूल 2। तो इस मॉड्यूल 2 के अंदर क्या क्या चीज होंगे, लेट अस सी दैट। सो मॉड्यूल 2 के अंदर आपके जो होंगे ये मॉड्यूल 2 डील करेगा आपका सेमीकंडक्टर लाइट एमिटिंग डायोड, एलईडी के ऊपर है, सेमीकंडक्टर लाइट एमिटिंग डायोड, इसके ऊपर आपका मॉड्यूल 2 दिया गया है अकॉर्डिंग टू द सिलेबस। सो अकॉर्डिंग टू द सिलेबस आपका अगर मॉड्यूल 2 है सेमीकंडक्टर एलईडी, तो इसके अंदर आपका क्या क्या चीज है। होपफुली आपको मालूम है कि सेमीकंडक्टर एलईडी क्या होता है। जो एलईडीज हमको मार्केट्स में मिलते हैं वो आपका सेमीकंडक्टर एलईडी होता है, तो उसके बारे में आपको डिस्कशंस करना है। तो उसके बारे में जो पहला डिस्कशंस है कि यहाँ पे एलईडी का स्ट्रक्चर क्या होगा, व्हाट विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ एलईडी। एलईडी के स्ट्रक्चर के बारे में जानना है। फिर आपको जानना होगा कि एलईडी मटेरियल फैब्रिकेट करने के लिए कौन सा मटेरियल मुझे चाहिए, which type of materials, मतलब सेमीकंडक्टर मटेरियल मुझे चाहिए फॉर फैब्रिकेशन ऑफ एलईडी। देन यू हैव टू अंडरस्टैंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलईडी, कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, सो कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद आपको कुछ फिगर ऑफ मेरिट होंगे डिवाइस का, फिगर ऑफ मेरिट। सो फिगर ऑफ मेरिट ऑफ एलईडी जानने होंगे। उसके बाद ये एक पार्ट है। उसके बाद इसी मॉड्यूल के अंदर एलईडी के ऊपर आपको जानने होंगे रेट इक्वेशन फॉर कैरियर डेंसिटी, रेट इक्वेशन फॉर कैरियर डेंसिटी। ओके, रेट इक्वेशन फॉर कैरियर डेंसिटी आपको जानने होंगे। फिर आपको जानने हैं कि रेडिएटिव एंड नॉन रेडिएटिव रिकॉम्बिनेशन क्या होता है। ये जो रेडिएटिव और नॉन रेडिएटिव रिकॉम्बिनेशन है, इसके ऊपर ही डिपेंड करके आपका एलईडी फैब्रिकेट किया जाता है। रिकॉम्बिनेशन, इसको मैं लिख रहा हूं, रिकॉम्बिनेशन को मैं लिख रहा हूं RECOMB, ऊपर में मतलब रिकॉम्बिनेशन ऑफ कैरियर्स। तो रिकॉम्बिनेशन ऑफ कैरियर्स दो तरीके का होता है, एक होता है रेडिएटिव, एक होता है नॉन रेडिएटिव। तो एलईडी फैब्रिकेट करने के लिए ये रेडिएटिव रिकॉम्बिनेशन की जरूरत होता है। तो जिस मटेरियल के अंदर आपका रेडिएटिव रिकॉम्बिनेशन होंगे उस मटेरियल को हम लोग यूज करेंगे एलईडी फैब्रिकेशन के लिए। सो इसीलिए आपको जानना होगा कि रेडिएटिव रिकॉम्बिनेशन क्या है, नॉन रेडिएटिव रिकॉम्बिनेशन क्या है। सो ये था आपका मॉड्यूल 2। Now we'll go for the module 3. So module 3. So module 2 आपका बहुत ही छोटा था, अब module 3 पे जाएंगे। So module 3 basically आपके according to the syllabus given by the university, module 3 deals with the lasers। ये लेजर से डील करता है, लेजर। You know what is laser? वो लेजर के बारे में हम लोग डिटेल डिस्कशंस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड द रिव्यू ऑफ लेजर फिजिक्स। यू हैव टू अंडरस्टैंड द रिव्यू ऑफ लेजर फिजिक्स, मतलब लेजर फिजिक्स के बारे में आपको कुछ जानकारी पहले हासिल करना होगा, क्योंकि आप लेजर जानने वाले हो। सो लेजर फिजिक्स है। उसके बाद आपको जानने होंगे रेट इक्वेशन फॉर कैरियर्स। सो उसके बाद आपका आएगा रेट इक्वेशन फॉर कैरियर एंड फोटोन डेंसिटी। फोटोन डेंसिटी ये आपका दूसरा टॉपिक है यहां पे, रेट इक्वेशन फॉर कैरियर एंड फोटोन डेंसिटी। एंड ऑल्सो एंड देयर इस जो रेट इक्वेशन होंगे उसका स्टेडी स्टेट सॉल्यूशन भी आ चाहिए। सो देयर सॉल्यूशन इन स्टेडी स्टेट कंडीशन, स्टेडी स्टेट
कंडीशन। ओके, ये आपका है लेजर के एक पार्ट। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में लेजर के अंदर आपके होंगे दैट इज द लेजर डायनामिक्स। उसके बाद आपका होगा रिलैक्सेशन ऑसिलेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिस वन। These are all related to the operation principle of the lasers। कोई lasers बनाने के लिए ये सारी चीज आपको जानने होते हैं। For next you have to see the input and output characteristics of laser। तो लेजर के इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स आपको जानने होंगे। ओके, सो नाउ ये था आपका मॉड्यूल 3। अब इस मॉड्यूल 3 के और एक पार्ट है। तो ये तो लेजर्स के कुछ बेसिक्स फिजिक्स यहाँ पे डिस्कस किए जाते हैं। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लेजर जो आपके सिलेबस के अंदर है वो है सेमीकंडक्टर लेजर। अब आपको मॉड्यूल 3 के अंदर ही सेमीकंडक्टर लेजर के बारे में डिस्कशंस होना चाहिए। सो मॉड्यूल 3 के अंदर आपके लेजर्स के अंदर आएंगे सेमीकंडक्टर लेजर्स। तो मैं ये वाले को इरेज कर देता हूं, मॉड्यूल 1 को ये इरेज कर देता हूं। सो लेट अस, इसी मॉड्यूल 3 के अंदर नेक्स्ट पार्ट होंगे आपका लेजर। लेजर मतलब सेमीकंडक्टर लेजर, सॉरी, यू हैव टू अंडरस्टैंड द सेमीकंडक्टर लेजर। सेमीकंडक्टर लेजर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सेमीकंडक्टर लेजर। अब इस सेमीकंडक्टर लेजर के अंदर क्या क्या चीज आपको जानने होंगे। तो सेमीकंडक्टर लेजर के अंदर पहले तो आपको स्ट्रक्चर के बारे में जानना होगा, कैसा स्ट्रक्चर होता है। तो स्ट्रक्चर, ओके, देन यू हैव टू डील विथ द मटेरियल्स, कौन से मटेरियल्स आपको चाहिए लेजर, सेमीकंडक्टर लेजर फैब्रिकेट करने के लिए। देन यू हैव टू डील विथ द डिवाइस कैरेक्टरिस्टिक्स, डिवाइस कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानना होगा इस लेजर का। देन यू हैव टू डील विथ द फिगर ऑफ मेरिट, फिगर ऑफ मेरिट। ये सारे आपका सेमीकंडक्टर लेजर के बारे में। अब ये जो सेमीकंडक्टर लेजर्स होते हैं, ये सेमीकंडक्टर लेजर्स बहुत टाइप्स का होता है, बहुत सारे टाइप्स हैं, बहुत सारे टाइप्स। तो आपको सिर्फ उस टाइप के ऊपर ध्यान देना है जो आपके सिलेबस में लिखा गया है, दैट इज द डीएफबी लेजर, डीएफबी लेजर। उसके बाद आपका डीबीआर लेजर, डीबीआर लेजर। ओके, नेक्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड द विक्सेल लेजर, वर्टिकल। ये विक्सेल क्या है, इसका मतलब है वर्टिकल कैविटी सरफेस एमिटिंग लेजर। मैं यहां पे लिख रहा हूं वर्टिकल कैविटी सरफेस एमिटिंग लेजर, सरफेस एमिटिंग लेजर। इसके बारे में आपको ध्यान देना होगा। ओके, सो नाउ अनदर टाइप ऑफ लेजर आपको जानने होंगे, दैट इज द ट्यूनेबल लेजर्स। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेजर्स के बारे में आपको जानने होंगे। उसमें से ये विक्सेल बहुत ही पॉपुलर लेजर है। जो लेजर्स आपके जो सीडी मशीन्स होते हैं, उस सीडी मशीन्स के अंदर जो लेजर्स होते हैं वो आपका विक्सेल टाइप का लेजर्स होते हैं। यू हैव टू अंडरस्टैंड द कंस्ट्रक्शन, व्हाई डू वी नीड द वर्टिकल कैविटी सरफेस एमिटिंग लेजर्स। और कुछ लेजर्स होते हैं ट्यूनेबल लेजर्स, मतलब आपको मालूम है कि लेजर्स जो होते हैं उसमें से कोई एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का लाइट निकलते हैं। अगर कोई पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का लाइट निकालेंगे तो वो लेजर हाईली कोहेरेंट होते हैं, कोहेरेंट। तो ऐसा भी लेजर्स है जहां पे हम लोग वो जो फ्रीक्वेंसी जो निकल रहे हैं लाइट, उसका फ्रीक्वेंसी हम लोग चेंज कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं ट्यूनेबल लेजर्स, ट्यूनेबल लेजर्स। सो ये हुआ आपका मॉड्यूल 3 के बारे में। नाउ विल गो फॉर द मॉड्यूल 4। सो मॉड्यूल 4, सो लेट्स गो फॉर द मॉड्यूल 4। सो मॉड्यूल 4 में
आपका जो पार्ट है इसको बोलते हैं फोटो डिटेक्टर्स। फोटो डिटेक्टर्स, सो फोटो डिटेक्टर्स मतलब कोई लाइट को ये डिटेक्ट करेंगे। सो इट विल बी अ डिटेक्टर फॉर डिटेक्टिंग द लाइट्स, मतलब फोटोन। सो दैट्स व्हाई वी नीड द फोटो डिटेक्टर्स। अब इस फोटो डिटेक्टर्स के अंदर क्या क्या चीज पढ़ने होंगे, तो ये जो फोटो डिटेक्टर्स होते हैं बहुत सारे टाइप्स का होते हैं। तो पहला जो टाइप आपको पढ़ने होंगे दैट इज पीएन जंक्शन फोटो डिटेक्टर्स। Next, you have to understand the PIN structure, PIN photo detectors. Next, you have to go for avalanche photo detectors, avalanche PD. PD मतलब photo detectors, PIN PD and avalanche PD and PN junction PD. ये तीन फोटो डिटेक्टर्स के बारे में आपको अच्छी तरीके से डिटेल एनालिसिस करने होंगे। तो ये चारों के बारे में आपको क्या क्या चीज जानने होंगे। यू हैव टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर फर्स्ट। सारे के बारे में आपको स्ट्रक्चर चाहिए। उसके बाद आपको मटेरियल क्या होना चाहिए उसके बारे में डिस्कशन करना होगा। उसके बाद आपका वर्किंग प्रिंसिपल चाहिए, वर्किंग प्रिंसिपल। ओके, देन you have to find the characteristics for every photo detector characteristics. Then you have to find the noise limit. So noise limit for every photo detectors. So ये तीन फोटो डिटेक्टर्स के बारे में आपको ये सारे चीज जानने होंगे। एक है स्ट्रक्चर, एक है मटेरियल, एक है वर्किंग प्रिंसिपल, एक है स्ट्रक्चर, एक है नॉइज लिमिट्स। ओके, सो दिस इज द मॉड्यूल 4। नाउ विल गो फॉर द मॉड्यूल 4 के और एक पार्ट है। तो ये वाला मेरा एक पार्ट हुआ। उसके बाद आपको नेक्स्ट पार्ट पे हम लोग जाएंगे, दैट इज द सोलर सेल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सोलर सेल। सो सोलर सेल के बारे में आपको डिस्कशंस करने होंगे। तो इस सोलर सेल्स के अंदर क्या क्या चीज आपको जानने होंगे। तो सोलर सेल के अंदर वी विल डिस्कस डिफरेंट, देयर आर सो मेनी पार्ट ऑफ सोलर सेल। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको स्ट्रक्चर जानने होंगे। यू हैव टू फाइंड द स्ट्रक्चर। देन यू हैव टू अंडरस्टैंड द ऑपरेशन प्रिंसिपल, ओके। नाउ सोलर सेल के अंदर आपको जानने होंगे कुछ फिगर ऑफ मेरिट्स, जैसे फिगर ऑफ मेरिट्स। इसके साथ आपको जानने होंगे शॉर्ट सर्किट करंट के बारे में। यहाँ पे एक पैरामीटर होते हैं शॉर्ट सर्किट करंट, जिसको हम लोग बोलेंगे ISC, और ओपन सर्किट वोल्टेज। ये दोनों पैरामीटर्स होते हैं सोलर सेल के। क्या पैरामीटर्स हैं, कहाँ से आया है, ये सारे चीज आपको यहाँ पे जानने होंगे। देन यू हैव टू फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक्स, you have to understand the characteristics. Then you have to go for the efficiency. Then you have to go for the fill factor. So next part होंगे fill factor. So these are the topics that we'll cover in the solar cells. Now we'll go for the fifth module. लास्ट मॉड्यूल आपका होंगे फिफ्थ मॉड्यूल। सो फिफ्थ मॉड्यूल में क्या क्या चीज कवर करेंगे हम लोग। सो ये जो मॉड्यूल है ये आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली लिखा जा रहा है। ऑल द थिंग्स अकॉर्डिंग टू द सिलेबस, सिलेबस से बाहर कुछ नहीं है। सो नाउ मॉड्यूल 4 हो गया, आपके पास आएंगे मॉड्यूल 5। तो ये मॉड्यूल 5 किसके ऊपर डील होंगे। Actually, this module 5 deals with a low dimensional optoelectronics device. Low dimensional optoelectronics device. So it deals with the low dimensional optoelectronics device. So low dimensional optoelectronics device का मतलब क्या होता है कि आपका उस ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस के बारे में डिस्कस करना है और जानना है कि जो आपका बहुत ही छोटा होता है, बहुत ही लो डायमेंशन, मतलब बहुत ही स्मॉल होंगे,
ओके, सो उसके लिए आपको पहले जो चीज जानने होंगे, 3 इंपॉर्टेंट चीज। फर्स्ट वन इज द क्वांटम वेल। क्वांटम वेल, होपफुली आपने फिजिक्स में थोड़ा सा क्वांटम वेल के बारे में जाना हुआ। सो उसके बाद आपको जानने होंगे क्वांटम वायर के बारे में। These are different type of structures. Then आपको जानने होंगे क्वांटम डॉट के बारे में। ये तीनों चीज के बारे में आपको कुछ बेसिक्स आइडिया होना है पहले। फर्स्ट यू हैव टू गेन सम बेसिक्स आइडिया अबाउट दिस क्वांटम वेल, क्वांटम वायर और क्वांटम डॉट, बिकॉज ये तीनों चीज को यूज करके लो डायमेंशनल ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस फैब्रिकेट किया जाता है। तो इसके बारे में अगर आपका कोई बेसिक आइडिया नहीं होता है तो आप डायरेक्टली डिवाइस को समझ नहीं पाएंगे। तो पहले आपको बेसिक कुछ आइडिया गेन करने होंगे, उसके बाद इसको यूज करके, उस आइडियाज को यूज करके आप डिवाइस में जा सकते हैं। तो उसके बाद आपको मिलेंगे यहाँ पे आपको मिलेगा क्वांटम वेल। ओके, क्वांटम वेल बेस्ड डिवाइस और क्वांटम वेल बेस्ड लो डायमेंशनल ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस। ओके, और क्वांटम वायर बेस्ड डिवाइस एंड क्वांटम डॉट बेस्ड डिवाइस। तो इसके ऊपर बेस्ड करके जो डिवाइसेस होते हैं उस डिवाइसेस के बारे में आपको जानना है। अब क्या क्या डिवाइस हो सकता है, क्या क्या डिवाइस होते हैं इसके ऊपर बेस्ड करके। सो लेट अस सी। सो द डिवाइसेस व्हिच आर मेड डिपेंडिंग ऑन दिस क्वांटम वेल, क्वांटम वायर एंड क्वांटम डॉट, दैट आर, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है एलईडी, लेजर और एक डिवाइस है दैट इज द फोटो डिटेक्टर्स। So photo detectors. So these are the 3 devices। मतलब आप क्वांटम वेल एलईडी हो सकता है, क्वांटम वेल लेजर हो सकता है, क्वांटम वेल फोटो डिटेक्टर्स हो सकता है। सिमिलरली क्वांटम वायर का भी 3 डिवाइस हो सकता है। सिमिलरली क्वांटम डॉट का भी 3 डिवाइसेस है। तो सारे चीज के बारे में एक के बाद एक डिस्कस करने होंगे। सो दिस आर द टोटल सिलेबस ऑफ योर सेमीकंडक्टर फिजिक्स। सो नाउ अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज हियर कि आपको अगर याद है कि मॉड्यूल 1 हम लोग कहाँ से स्टार्ट किए थे, मॉड्यूल 1 हम लोग ईके डायग्राम से स्टार्ट किए थे। तो ये जो मॉड्यूल 1 ईके डायग्राम से स्टार्ट हुआ है, तो इफ यू लुक एट द सिलेबस, तो सिलेबस के अंदर देखिएगा कि वहां पे लिखा गया है कि प्री रिक्विजिट्स, कुछ प्री रिक्विजिट्स आपको चाहिए पहले। Without that you cannot understand these things, module 1, module 2, module 3, module 5। so प्री रिक्विजिट्स क्या होंगे उसके बारे में हम लोग लेटेस्ट डिस्कस करते हैं। सो प्री रिक्विजिट्स, हम लोग स्टार्ट करेंगे प्री रिक्विजिट्स से, फिर हम लोग मॉड्यूल 1 पे जाएंगे, फिर हम लोग मॉड्यूल 2 पे जाएंगे, फिर मॉड्यूल 3, फिर मॉड्यूल 4, फिर मॉड्यूल 5। सो नाउ यहां पे देखिए कि प्री रिक्विजिट्स क्या होंगे। प्री रिक्विजिट्स ये मॉड्यूल 1 से एकदम पहले, मतलब ये सिलेबस को समझने के लिए कुछ कुछ प्री रिक्विजिट्स आपको चाहिए, अदरवाइज यू कैन नॉट अंडरस्टैंड, इट विल बी वेरी हार्ड फॉर अंडरस्टैंडिंग द टोटल सिलेबस। मॉड्यूल 1 से ही आपको समझ नहीं आएंगे विदाउट दिस प्री रिक्विजिट्स। सो प्री रिक्विजिट्स के अंदर क्या क्या चीज होंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड द फर्स्ट थिंग, दैट इज व्हाई सेमीकंडक्टर, why semiconductor material will be used. Then you have to understand the wave particle duality, wave particle duality, because यहाँ पे जो क्वांटम है, मतलब क्वांटम मैकेनिक्स आएंगे, और क्वांटम मैकेनिक्स का सबसे बेसिक रूल होता है वेव पार्टिकल डुअलिटी। तो वेव पार्टिकल डुअलिटी आपको समझना है, और उसके बाद आपके आएंगे some basics about the semiconductor, some basics of semiconductor materials। इसके बारे में कुछ बेसिक्स पार्ट है हम लोग डिस्कस करेंगे। देन आपके पास आएंगे एनर्जी बॉन्ड मॉडल ऑफ सेमीकंडक्टर एंड द एनर्जी
बैंड मॉडल ऑफ सेमीकंडक्टर्स। इन दोनों के बिना, without these two, you cannot understand the photo detectors, you cannot understand the Fermi levels. So Fermi levels यहाँ से ही आते हैं, energy bonds model of semiconductors. So then you will see the next thing, that is the mass action law के बारे में आपको जानना है, mass action law. So mass action law, उसके बाद आपको जानने होंगे intrinsic carrier concentration. Intrinsic, you have to understand the intrinsic carrier concentration. Then you have to understand what is p-type and the n-type material, n-type semiconductors. So this will be the prerequisites, because these are the things you have to understand for understanding the total syllabus. So वहाँ पे देखिएगा सिलेबस के अंदर लिखा गया है कि prerequisites. So prerequisites में आपका कुछ टॉपिक्स नहीं लिखा गया है, बट आपको ये सारे टॉपिक्स के बारे में एटलीस्ट जानकारी होना चाहिए टू अंडरस्टैंड फॉर द मॉड्यूल 1, to understand module 2 and the total syllabus. So this is your total syllabus. Hopefully you have understood the total syllabus and the flow chart that will follow. That means we will first go for the prerequisites, then we'll go for module 1, then module 2, module 3, module 4, module 5. So hopefully you will enjoy these lectures. Okay, so now let me, another most important part of this lecture is that introduction of myself. So actually I have been teaching for this electronics device और solid state physics आप बोलिए, semiconductor physics बोलिए, इस सब्जेक्ट को मैं last 5 to 6 near about 6 years से ये डील कर रहा हूँ. And we know what that, I know clearly कि what the things that you need to understand for understanding the semiconductor physics. And I have also qualified the GATE examination with the rank 65. Next, I have done my BTech from Institute of Radio Physics and Electronics, one of the most pioneer research institute of India. Hopefully you have known that, in Kolkata. And I have done my MTech also. MTech मेरा था photonics के ऊपर specialization. And right now I am a senior researcher of government, under government of West Bengal. So government of West Bengal के अंदर हम लोग रिसर्च कर रहे हैं, सीनियर रिसर्चर्स के पोजीशन पे. सो राइट नाउ वी आर डीलिंग विथ सम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो अभी हम लोग रिसर्च कर रहे हैं, और ये जो सारे टॉपिक्स हैं ये सारे मेरा रिसर्च टॉपिक है. सो आई अंडरस्टैंड वेरी वेल कि हाउ टू डील विद द टॉपिक्स. सो होपफुली यू विल एंजॉय द लेक्चर्स, एंड थैंक यू for watching the video. Let's meet in the lectures.